अस्सलामुअलैकुम। हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर खवातीन को काम देने के नाम पर उनसे किस किस्म की डिमांड्स की जाती हैं और इसका पर्दाफाश किया है हिरा खान ने, जो कि पाकिस्तानी मॉडल हैं, अदाकारा हैं। रात के 11 बजे ऑडिशन के बहाने जब डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया तो उनसे क्या डिमांड की और उस डिमांड को ना पूरा करने की सूरत में उनके साथ क्या हुआ, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। आपको बताएंगे कि 43 साल के बाद, जी हाँ, अगर बात करें भारतीय अदाकार चंकी पांडे की, तो चंकी पांडे ने एक बड़ी कामयाबी अपने नाम कर दी है, जो कि वैसे बड़ी इतनी नहीं है लेकिन उनके लिए इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि 43 साल के बाद इस चीज को, इस अचीवमेंट को अचीव करना जो है वो वाकईतन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा है ये भी बताएंगे आपको। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर बात करें बहुत सारी एक्ट्रेसेस की, तो आए दिन कोई ना कोई एक्ट्रेस जो है, वैसे ज्यादातर तो इस बारे में बात नहीं करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बहादुर लड़कियां हैं जो कि शोबिस में होने वाले जो नामुनासिब किस्म की चीजें उनको पेश आती है उसके बारे में खुलकर बात करती हैं। इसी तरह इंडियन कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस बारे में बात की कि उनको डायरेक्टर्स की तरफ से हिरासा किया गया और उनके साथ इस किस्म के मामलात पेश आए। उसके बाद अगर बात करें, जी हाँ, पाकिस्तानी अदाकारा यानी एक्ट्रेस और साथ ही साथ मॉडल की बात करें तो मैं बात कर रही हूँ हिरा खान की, जिन्होंने मोहिनी मिशन की सिंड्रेला से 2018 में जो है शोबिस के अंदर कदम रखा। और इसके साथ ही साथ उनकी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक के बाद एक हिट होते चले गए और इस वक्त उनका एक अच्छा खासा नाम है। तो जनाब हिरा खान ने हाल ही में जब एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की तो उन्होंने बताया कि जब वो हम सफ़र जो है उसके ड्रामा के सेट पर थी तो उनकी एक को स्टार जो थी उनके साथ, उसने कहा कि एक और डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और वो लड़कियों को कास्ट कर रहे हैं एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाओ और वहां पर इंटरव्यू दो और तुम भी सिलेक्ट हो जाओ। उसके बाद वो कहती है कि अमूमन ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं वो ऑडिशन देती हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो सेंड करती हैं, उसके बाद उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब मैंने उनको अपनी चंद तस्वीर सेंड की तो उन्होंने कहा कि हमें आपका काम नहीं देखना, बल्कि आप खुद आए, आके ऑडिशन दें, उसके बिहाफ पे फैसला होगा। तो वो कहने लगी ठीक है, कल 3 बजे मैं आ जाती हूँ। हिरा खान ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, 3 बजे नहीं, आप रात को 11 बजे आइए और यहाँ पर आपको एक टॉप पहनाया जाएगा जो कि स्लीवलेस होगा, साथ में आपको शॉर्ट्स पहनाए जाएंगे और ये पोर्टफोलियो सेपरेटली उन को सेंड किया जाएगा, उस प्रोड्यूसर को सेंड किया जाएगा जो इस पर पैसा लगा रहा है। इस पर वो कहती हैं कि जनाब इस किस्म का ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत है और ना ही जब आप स्क्रीन पर इस किस्म का लिबास पहन सकते हो फिर इस किस्म का काम करने का क्या मकसद है। लेकिन उनकी डिमांड से वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा शक हुआ और मैंने कहा कि सॉरी, मैं इस किस्म का लिबास नहीं पहनती और मैंने इंडस्ट्री के एक और बड़े डायरेक्टर हैं उनको कॉल किया और उनको ये सारा मामला बताया और उन डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा तो कोई डायरेक्टर है ही नहीं और ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड है और आपके साथ धोखाधड़ी का जो मामला है वो पेश आने वाला है। शुक्र करें कि आप उस बुरे वक्त से बच गई। तो मैं हमसफर पे ही काम कर रही थी और हमसफर पे मेरी एक को एक्टर थी। उन्होंने मुझे कहा कि दिस डायरेक्टर इज कास्टिंग फॉर a play, so I think you should meet him and he's a big director. I was like okay, I'll आप मुझे नंबर दे दे because this is how this works. आप अपना पोर्टफोलियो भेजते हो, काम आपको मिल जाता है। मैंने उन्हें घर जाके मैसेज कर दिया। उन्होंने मुझसे मेरा काम मांगा ही नहीं, मुझसे मेरी सिर्फ 2 तस्वीरें मांगी। वी डोंट वांट टू सी योर वर्क, वी विल रिकॉर्ड एन ऑडिशन और उसी की बेस पे सब कुछ होगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर मैं कल 3 बजे दोपहर को आ जाती हूँ। नहीं, आप रात को 11 बजे आ जाएं। मैंने कहा रात को 11 बजे आ जाएं, अच्छा। एंड मैं जब भी ऑडिशन के लिए जाती हूँ ऑलवेज टेक समबडी अलोंग, या मेरा फोन ऑन होता है जस्ट टू बी सेफ। आप कोई क्रॉप टॉप पहनाएंगे और ये करेंगे और स्लीवलेस होंगे और आप शॉर्ट्स पहनेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ प्राइवेट ऑडिशन, वी विल मेक श्योर कि ये किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा जो पैसा लगा रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, मैं इस तरह के कपड़े ऑन स्क्रीन नहीं पहन सकती, ठीक है? तो ऑडिशन लेने का क्या फायदा है? हाँ, तो नहीं आप फिक्र ही मत करें और ये वो फलाना। और फिर मैंने फोन बंद कर, फिर मैंने एक और इंडस्ट्री में डायरेक्टर है उनको मैंने मैसेज किया। उन्होंने भी फिर मुझे एक चीज कंफर्म करके बताया कि दिस इज नॉट द डायरेक्टर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज सम स्कैम एंड यू नो दिस इज नॉट राइट। तो जनाब सभी जो है वो फील्ड में बुरे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में एक आध आपको बुरा टकर जाता है तो अगर आप सही हैं तो कोई भी आपके साथ बुरा नहीं चल सकता। लेकिन जब आप खुद ही सही नहीं तो फिर आपको हर दूसरा शख्स जो है वो बुरा ही दिखाई देगा। और इस वक्त फील्ड में बहुत पढ़ी लिखी और बहुत अच्छी लड़कियां काम कर रही हैं। तो चलिए वहीं पर बताते हैं आज की दूसरी खबर बॉलीवुड से चंकी पांडे की है, जिन्होंने अपनी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। गाड़ी में बैठे हुए हैं और साथ में एक पुलिस वाले को देखा जा सकता है। कैप्शन में लिखते हैं कि 43 साल के बाद दोबारा ड्राइविंग टेस्ट दिया और वो टेस्ट मैंने क्लियर कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
कि 43 साल तक वो स्ट्रगल में रहे कि उनका ड्राइविंग टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और फाइनली बिल आखिर आकर वो टेस्ट जो है 43 साल के बाद क्लियर हुआ है, जिस पर चंकी पांडे जो है वो बेहद खुश हैं, शुक्रगुजार हैं, और अब उनको फाइनली जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, और वो ड्राइविंग कर सकेंगे। जनाब बताती चलूं कि चंकी पांडे जो हैं ये अनन्या पांडे के फादर हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। फिर मिलूंगी नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।